थंडरबोल्ट्स की पोस्ट क्रेडिट सीन ने सब कुछ चेंज करके रख दिया है। जहां पर वो जो हम लोग को 4 नाम का प्लेन आते हुए दिख रहा था, स्पॉइलर अलर्ट दे रहे हैं, तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि उसमें अपना फैंटास्टिक फोर नहीं डॉक्टर डूम आ रहा है अर्थ की तरफ। और भाई अगर ऐसा हो जाता है तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि अर्थ पे अभी सेंट्री छोड़ के ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है। लेकिन हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज भी नहीं है अर्थ पे, और हल्क जो है मेरे को नहीं लगता है कि वो डॉक्टर डूम को हरा सकता है, क्योंकि वो हल्क ज़्यादा बैनर तुम समझो, वो हल्क भी नहीं है। तो सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, जहाँ पर जो मार्केट में अभी लेटेस्ट हॉट जो न्यूज़ फैली हुई है कि फैंटास्टिक फोर का जो शिप हम लोग को देखने मिला है थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में, उसमें फैंटास्टिक फोर नहीं होने वाली है। जहाँ पर ये चीज़ ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो हाँ, इस जो पोस्ट क्रेडिट सीन को तुम देखोगे ये पूरा शूट किया गया है रूसो ब्रदर्स की तरफ से, और ये जो सेट है वो भी एवेंजर्स डूमडे का शूट है। जहां पर अगर इस चीज़ को तुम इस तरीके से सोचते हो तो ये जो थ्योरी है वो ज़्यादा मेक सेंस करती है। जहां पर अगर फैंटास्टिक फोर के लिए देखो 2 वे है यहाँ पर, अगर ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि इससे फैंटास्टिक फोर आने वाले हैं तो उससे फैंटास्टिक फोर की जो एंडिंग है वो मोस्टली स्पॉइल हो जाएगी। वरना जो सेकंड थ्योरी है और मेरी थ्योरी है कि फैंटास्टिक फोर के एंडिंग में होगा वही जो हम लोग को इसमें दिखाया गया है, लेकिन जो उसकी एंडिंग में हम लोग देखेंगे कि वो जो शिप रहेगा वो 2 शिप रहेगा। एक से निकलेगा अपना डॉक्टर डूम उस अर्थ को छोड़ के, और दूसरे से निकलेंगे अपना फैंटास्टिक फोर की टीम, जहां पर जो अपना डूम है वो शायद आ जाए अपने मार्वल के मेन यूनिवर्स में, और यहाँ आके सबसे पहले अर्थ को कॉन्करर करे, और यहाँ आके उसको पता चले कि भाई लोकी नाम का कोई है, और अगर उसको पूरा मल्टीवर्स को कंट्रोल करना है, पूरा इनकर्जन जो चल रहा है, अगर उस चीज़ को कंट्रोल करना है तो उसको लोकी के पास जाना होगा और उस पर कंट्रोल करना होगा। जहाँ पर अर्थ अगर वो आएगा तो जो सेंट्री है, सेंट्री को अगर वो पावर अगर एब्जॉर्ब करना चाहता है, क्योंकि मैजिशियन तो वो होगा ही, अगर तुमको थोड़ा बहुत पता है, जहाँ पे मेरे को जहाँ तक पता चला है कि वो मैजिशियन भी है, सेंट्री के अंदर जो वॉइड है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, वरना उसको मैनिपुलेट करके, क्योंकि जब वेल उसको मैनिपुलेट करके यूज़ कर सकती है तो हमको बहुत आसानी से लगता है कि डूम भी और अच्छे तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सकता है। और जो अभी सेंट्री के आसपास हैं टीममेट, मेरे को नहीं लगता है कि उनमें से कोई अगर उसको बचा सकता है अगर डूम उसको मैनिपुलेट करने पर आ गया। इतना तो हम कंफर्म कह सकते हैं। जहाँ पर इसके बाद जो सेकंड थ्योरी चल रही है मार्केट में, हाँ ये तो पहली थ्योरी थी, जो सेकंड थ्योरी मार्केट में चल रही है कि ये जो शिप है वो होगा वही फैंटास्टिक फोर वाला, जहाँ पे फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स को छोड़ के भाग रहे होंगे, जहाँ पर वो लोग को पता चला होगा कि अब हम लोग का यूनिवर्स तो बचेगा नहीं, स्पेशली हम लोग का अर्थ नहीं बचेगा, जहाँ पर वो लोग को अपने अर्थ को छोड़ के निकलना पड़ा। और अब दूसरे यूनिवर्स के बारे में जब उसको पता चलेगा, क्योंकि अगर तुमने फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर देखा है तो उसमें हम लोग रीड रिचर्ड को बोलते हुए सुन रहे हैं कि हमसे एक गलती हुई है, और हो सकता है कि जो तुम मिस मार्वल अगर उसका पोस्ट क्रेडिट सीन देखे हो, जो कि यहाँ पर उसको कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक्समैन के भी कैरेक्टर बहुत सारे आने वाले हैं, उसको जब शक कर लिया गया था एक्समैन के यूनिवर्स में, तो वो शायद हुआ होगा इसी की वजह से। क्योंकि अभी हम लोग को करंटली जिस तरीके से ये यूनिवर्स दिखाया जा रहा है, मतलब हम लोग को टाइमलाइन सही से समझ नहीं आ रहा, और ये तो स्पेशली फैंटास्टिक फोर की जो स्टोरी है वो है भी किसी और यूनिवर्स की, तो उसमें स्टोरी को भी बहुत अच्छे तरीके से ऐसा किया जा सकता है कि उसी की वजह से ऐसा कुछ हुआ हो, या उसी की वजह से डूम इनके यूनिवर्स में आया हो, या उसी की वजह से गैलेक्टस यूनिवर्स के आया हो। तो मतलब कुछ भी ये गलती हो सकता है, लेकिन कुछ तो बहुत बड़ा गलती हुआ होगा जिसकी वजह से ही वो इतना ज़्यादा निराश है खुद से, और वही चीज़ हो सकता है कि इनके यूनिवर्स का एंड का कारण बने, जिसकी वजह से वहाँ से ये लोग को सब कुछ छोड़ के भागना पड़े। या तो जो दूसरी चीज़ है, ये लोग भाग रहे हैं क्यों अपने यूनिवर्स से, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनका जो बच्चा होने वाला है, क्योंकि हाँ इसमें अपनी सूजन स्टॉर्म प्रेग्नेंट दिखाई गई है, तो अगर थोड़ा बहुत हम लोग मार्वल के कॉमिक्स में जाए, थोड़ा बहुत सुनने का आदत है हमको, तो वहाँ हमको पता चला है कि इनका जो बच्चा होने वाला है वो वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है इंटायर मार्वल यूनिवर्स में। वो बच्चा बचपन में खिलौनों के साथ नहीं, खुद का यूनिवर्स बना के खेला करता था, क्या खेला करता है, सॉरी ये तो कॉमिक्स का बात कर रहे हैं ना, तो समझ लेना करता है या करता था। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है, और हम लोग को पता है कि जो गैलेक्टस है वो एनर्जी पे फीड करता है, और मेरे को नहीं लगता है उससे ज़्यादा एनर्जी उसको कोई ला के देगा, और अगर वो इंटायर अर्थ के सिवाय सिर्फ उसको ही एब्जॉर्ब कर ले तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम तक उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग है, जहाँ पे हो सकता है कि अर्थ पे गैलेक्टस आया ही हो उसी को मारने के लिए, या सॉरी उसी को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसकी वजह से ये लोग अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना यूनिवर्स को छोड़ के भागना पड़े। क्योंकि अगर ये लोग वहाँ पे नहीं रहेंगे तो अर्थ भी सेफ रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि अर्थ, मेरे को नहीं लगता है कि अगर वो लोग वहाँ नहीं रहेंगे तो फिर ऑब्वियसली एक सिंपल सा आंसर बनेगा कि गैलेक्टस उसको नहीं मारेगा तो उसके अर्थ को मार देगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि सेल्फिशली
चुने अपने बच्चे की सेफ्टी, जिसकी वजह से ये लोग अपना यूनिवर्स छोड़ के भाग जाएं। और यहाँ पर वो सीन हम लोग को दिखाया जा रहा हो कि ये लोग भाग के मार्वल के मेन यूनिवर्स में आ रहे हैं, स्पेशली अर्थ की तरफ आ रहे हैं। तो ये चीज़ भी एक मेक सेंस करता है। यहाँ पर कमेंट करके तुम बताओ कि तुमको क्या लगता है, और हमको जैसी जैसी अच्छी अच्छी थ्योरीज पता चलते रहेगी हम तुमको भी जरूर बताएंगे। कमेंट में ओपन है भाई, अगर तुमको मेरा कोई बात गलत लगा हो तो वो भी बताओ, अगर तुम्हारी कोई थ्योरी है तो वो भी बताओ। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किस वीडियो में, तब तक के लिए पीस।